हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडी आदित्य क्लासेज पर। जैसा कि आप सभी को पता है, एग्ज़ाम्स आ चुके हैं तो अब कंटिन्यू वीडियोज आते रहेंगे। राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस और आरआरबी के एग्ज़ाम्स की डेट तो आ ही चुकी है। साथ में पटवार है और एलडीसी, जो हाई कोर्ट एलडीसी है, ये भी निकट भविष्य में होने वाली है। तो आप सभी को तैयारी कंटिन्यू करते रहना है। इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए मैंने आज एक अच्छा वीडियो बनाया है आप सभी के लिए, जो कि करंट अफेयर से रिलेट करता है। करंट अफेयर का आपको पता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है हर एग्ज़ाम में। आजकल वहीं से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो जो वर्तमान में विभिन्न पदाधिकारी, ये आज का टॉपिक रहने वाला है अपना। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, लोकसभा अध्यक्ष हो गया या विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष हो गए, जो विभिन्न संस्थाएं हैं उनके अध्यक्ष हो गए, उन सभी के बारे में हम देखेंगे, बात करेंगे। उनके बारे में कौन सी संस्था का कौन अध्यक्ष है उनके बारे में बात करेंगे। अगर उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो उस पर भी हम बात करेंगे। जैसे WHO हो गया, BCCI हो गया, ICC हो गया, ऐसी जो क्रिकेट संस्थाएं हैं उन पर भी बात करेंगे। WHO जो स्वास्थ्य से रिलेटेड है उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, आइए अब सबसे पहले बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। देखिए, भारत में सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति का, लेकिन जो कार्यकारी प्रमुख होता है वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो जितने भी कार्य किए जाएंगे उन पे जो हस्ताक्षर या जो कानून वगैरह बनता है वो तो होता है राष्ट्रपति के नाम पे। बाकी इन सभी कार्यों का निर्वहन करने वाला कौन होता है, तो वो होता है मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री। ठीक है, तो अच्छा, भारत में तीनों सर्वोच्च सेनाएं हैं, जैसे थल सेना और नौसेना और वायुसेना। इन तीनों का प्रमुख भी कौन होता है, तो राष्ट्रपति ही होता है। युद्ध और बाहरी आक्रमण जैसी स्थितियों में भी जब तक राष्ट्रपति नहीं कहेगा तब तक युद्ध नहीं हो सकता। तो सर्वोच्च सेनापति तो राष्ट्रपति ही होता है। अगर बात करें वर्तमान राष्ट्रपति की, तो वर्तमान राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, जो कि 14वें नंबर के हैं। इससे पहले 13 राष्ट्रपति और हो चुके हैं। ठीक है, तो यह 14वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं रामनाथ कोविंद, 14th नंबर के। ठीक है, बात करें उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति है और यह 13वें नंबर के बने हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनका कि सबसे लंबा कार्यकाल भी रहा है। उन्होंने 1950 से 1962 तक कार्यकाल संभाला है। वो पहली जो सरकार बनी थी, मनमोहन सरकार थी, उसमें भी वही राष्ट्रपति थे। और उसके बाद में जब 2 बार निर्वाचन हुआ तभी भी वही राष्ट्रपति बने थे। पहले उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे थे। साथ ही उनके जो शिक्षक, उनका जो बर्थडे आता है, जन्म दिवस आता है 5 सितंबर को, उसको मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। ठीक है, बात करें प्रधानमंत्री के बारे में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, प्रधानमंत्री जो मोदी है अभी वो 15वें नंबर के है। लोकसभा अध्यक्ष, तो जो लोकसभा अध्यक्ष है वो है ओम बिरला, जो कि कोटा से सांसद है, राजस्थान के हैं, और इनको लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया है ओम बिरला को। बात करें प्रथम लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, तो हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी को आमंत्रण करते हैं। उसी तरह यहाँ भी हम देख सकते हैं गणेश वासुदेव मावलंकर करके उनका नाम है। फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो पहले लोकसभा थे गणेश वासुदेव मावलंकर या GS मावलंकर। ठीक है, और वर्तमान में है ओम बिरला। गृह मंत्री की बात की जाए तो गृह मंत्री है अमित शाह उर्फ चाणक्य, इनको चाणक्य के नाम से भी कहा जाता है। और अभी ये वर्तमान में गृह मंत्री हैं भारत के। साथ ही ये गांधीनगर सीट गुजरात से जीतकर यहाँ पर आए थे केंद्र में, और अभी वहाँ पे गृह मंत्री बनाए जा चुके हैं। ठीक है, रक्षा मंत्री की बात की जाए तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह पहले गृह मंत्री थे पिछली बार, अब की बार इनको रक्षा मंत्री का पद दे दिया गया है। और बात करें वित्त मंत्री के बारे में, तो वित्त मंत्री है भारत की निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री है, और यह पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है। पहली महिला वित्त मंत्री की बात की जाए तो वो तो थी इंदिरा गांधी, क्योंकि जब वो प्रधानमंत्री रही थी तो उन्होंने वित्त विभाग अपने पास रख लिया था, इसलिए पहली वित्त मंत्री अगर क्वेश्चन आए तो इंदिरा गांधी करना है। और पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री पूछे तो फिर आपको करना है निर्मला सीतारमण, जो कि पूरी तरह केवल उनको वित्त विभाग अलग से दिया गया है। वो पहली महिला है निर्मला सीतारमण। अभी तक पुरुष ही आ रहे थे वित्त मंत्री बनते हुए, और सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले हैं मोरारजी देसाई।
सर्वाधिक बार संसद में बजट पेश करने वाला व्यक्ति कौन है? तो मोरारजी देसाई है। और अभी वर्तमान में निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री है, संसद में बजट सत्र के दौरान सबसे लंबा भाषण देने वाली वित्त मंत्री कौन है? तो वो भी निर्मला सीतारमण ही है। इन्होंने लगभग 2 घंटे से अधिक समय लेते हुए बहुत लंबा भाषण दिया था। नेक्स्ट है थल सेना प्रमुख। भारत की जो थल सेना है उसके जो प्रमुख है, जो थल सेना अध्यक्ष है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है MM नरवाने या मनोज मुकुंद नरवाने। भारतीय थल सेना प्रमुख या थल सेना के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है मनोज मुकुंद नरवाने या MM नरवाने, ठीक है। और 28वें नंबर के ये थल सेना प्रमुख बनाए गए हैं। इसके बाद में वायुसेना की बात की जाए तो वायुसेना प्रमुख है RKS भदौरिया या राकेश कुमार सिंह भदौरिया या फिर RS भदौरिया, ठीक है, जो कि 26वें नंबर के हैं। और नौसेना प्रमुख की बात की जाए तो इनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह। एडमिरल करमबीर सिंह को भारत की नौसेना का प्रमुख बनाया गया है और ये 24वें नंबर के नौसेना प्रमुख बने हैं। फर्स्ट CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इनका इस विभाग का अभी थोड़े दिनों पहले ही गठन किया गया था और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया है, इसका जो पहला अध्यक्ष बना है वो है जनरल बिपिन रावत, ठीक है। ये रिटायर हुए थे 31 दिसंबर को और उसके बाद में इनको फिर यहाँ पे फर्स्ट CDS बना दिया जाता है भारत का, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश, इस समय सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम है शरद अरविंद बोबड़े या SA बोबड़े। अभी हाल ही में जो एक केस भी चल रहा था प्रशांत भूषण मामले वाला, प्रशांत भूषण एक वकील है सुप्रीम कोर्ट के जिन्होंने शरद अरविंद बोबड़े जो कि भारत के CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके ऊपर कमेंट किया था। उसके बाद में इनको न्यायालय की अवमानना का या गरिमा का दोषी पाया गया और इनके ऊपर बहुत बड़ा भारी भरकम जुर्माना लगाया गया। आप जुर्माने की राशि सोचिए कितनी हो सकती है, बहुत ज़्यादा लगाया गया था। ये कैसे अदा कर पाएंगे उसको, ये भी सोचने वाली बात है अपने लिए। तो अगर मैं बताऊं आपको उस जुर्माने के बारे में तो इनके ऊपर जुर्माना लगाया गया था ₹1 का भारी भरकम जुर्माना प्रशांत भूषण पे लगाया गया था शरद अरविंद बोबड़े के ऊपर कमेंट करने के कारण, ठीक है। उनको न्यायालय की अवमानना का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया था और उन पे ₹1 का भारी भरकम जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया, ठीक है। बात करें मुख्य न्यायाधीश जो SA बोबड़े हैं वो कौन से नंबर के हैं? तो ये 47वें नंबर के हैं और इससे पहले थे 46वें नंबर के, उनका नाम था रंजन गोगोई, ठीक है। और रंजन गोगोई समिति ने ही राम मंदिर निर्माण में फैसला दिया था। लगातार 40 दिन तक सुनवाई भी चली थी और उस समिति में SA बोबड़े भी शामिल थे जिसने कि राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया है। उस समिति में 5 न्यायाधीशों की समिति में एक तो थे रंजन गोगोई न्यायाधीश जो कि उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे और एक थे SA बोबड़े और 3 अन्य न्यायाधीश भी शामिल थे जिन्होंने लगातार 40 दिन तक सुनवाई करते हुए राम मंदिर अयोध्या मंदिर फैसले के बारे में फैसला दिया था। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो उनका नाम है तुषार मेहता। जो भारत के सॉलिसिटर जनरल है उनका नाम है तुषार मेहता, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं महान न्यायवादी। महान न्यायवादी है KK वेणुगोपाल, ठीक है। तो जो भारत के महान न्यायवादी है KK वेणुगोपाल है और इनका जो पद है वो है अनुच्छेद 76 में, ठीक है। विदेश मंत्री S जयशंकर है। रेल मंत्री पीयूष गोयल है अभी वर्तमान में भारत के रेल मंत्री, तो उनका नाम है पीयूष गोयल। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी है। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। कृषि मंत्री कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। नरेंद्र सिंह तोमर। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि हाल ही में संसद में 3 बिल पेश किए गए थे, कृषि से रिलेटेड थे तीनों बिल, और उनके पक्ष में काफ़ी सांसदों ने और केंद्रीय मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। रात भर धरना भी चला था और उसमें से एक जिसने धरना दिया और अपने पद से इस्तीफा दिया उनका नाम था हरसिमरत कौर बादल, जो कि खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री थी केंद्रीय मंत्रिमंडल में। खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री उनका नाम था हरसिमरत कौर बादल। उन्होंने जो बिल आए थे उनके पक्ष में उनका विरोध करते हुए अपना इस्तीफा दिया था और अब जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उन्हीं को हाल ही में वापस इसका कार्यभार दे दिया गया खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग का। तो ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, काफ़ी
मुद्दा चल रहा है इस पे, तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा कि भारत के कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है। शिक्षा मंत्री के बारे में बात करें तो रमेश पोखरियाल निशंक है। शिक्षा मंत्री की बात करें तो रमेश पोखरियाल निशंक है वर्तमान में। स्वास्थ्य मंत्री, तो भारत के स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन, और इनके बारे में एक अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, वो आगे बताऊंगा जब इनका नाम दोबारा आएगा उस समय। ठीक है। तो महान्यायवादी के वेणुगोपाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद, रेल मंत्री पीयूष गोयल, सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, और इन्होंने भी एक ऐप लॉन्च किया था तो उसका भी ध्यान रखना है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। कानून और न्याय मंत्री, अब 3-4 क्वेश्चन आएंगे इस स्लाइड में, वो इम्पोर्टेंट ही है, क्यों है वो भी मैं बता दूंगा इम्पोर्टेंट रहने का कारण। तो देखिए, कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हाल ही में भारत ने लगभग 247 जो चीन के ऐप है उनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताते हुए प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके अंदर आपके पबजी जैसे गेम पे भी प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि ये जो जितने भी गेम थे वो निजी जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इनके ऊपर बैन लगा दिया। और बैन लगाया है तो कोई ना कोई तो धारा इसमें काम आई होगी, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 बार में लगभग 246 या 47 ऐप के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है भारत सरकार द्वारा, और भविष्य में और भी लगाया जा सकता है। तो ध्यान रखना, कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद, और धारा 69 बी के तहत इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था। जल शक्ति मंत्री, तो ये पहली बार डिपार्टमेंट बनाया गया है जल शक्ति, और इसी के जो मंत्री है वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। तो पहली बार कोई डिपार्टमेंट बनाए तो उसका क्वेश्चन वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको ध्यान में रखना। जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। राज्यसभा के उपसभापति, तो राज्यसभा के उपसभापति हाल ही में बनाए गए हैं हरिवंश नारायण सिंह। ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं इनको, लगभग 10 से 15 दिन का टाइम हुआ है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, और ये दूसरी बार राज्यसभा के उपसभापति बनाए गए हैं। इससे पहले भी एक बार ये राज्यसभा के उपसभापति का पद भार संभाल चुके हैं। ठीक है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो हरिवंश नारायण सिंह है वो बिहार से बिलोंग करते हैं, और वहाँ पे अभी चुनाव है, और जो बिहार सरकार है उसने प्यार का पौधा नामक अभियान भी चलाया था। बिहार के अंदर अगर आप बात करो तो नीतीश कुमार की सरकार है वहाँ पे, और वहाँ का जो बिहार की राजधानी पटना, वो गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे प्रदूषित शहर है पटना। ठीक है। तो हरिवंश नारायण सिंह का बिहार से चुनाव किया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि लॉकडाउन या कोविड-19 के दौरान चुनाव कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो वो है बिहार। और अगर विश्व स्तर पे बात की जाए कोविड-19 के दौरान चुनाव कराने वाला देश, तो दक्षिण कोरिया है। ठीक है। भारत के पहले लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष। ठीक है। पिनाकी चंद्र घोष या पीसी घोष भारत के पहले लोकपाल बनाए गए हैं। और लोकपाल के लिए आपको पता है अन्ना हजारे, और जो अपने अभी मफलर वाले सीएम हैं कौन? अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में लगातार तीसरी बार सीएम बन चुके हैं। उन दोनों ने आंदोलन चलाया था दिल्ली के अंदर, और उसके बाद में भारत के लिए लोकपाल की स्थापना की गई, और जो पहले लोकपाल बनाए गए उनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष। नीति आयोग के उपाध्यक्ष वो है राजीव कुमार। ठीक है। एक राजीव कुमार और है जिन्होंने हाल ही में चुनाव आयुक्त का पद संभाला है। ठीक है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार है, और दूसरे राजीव कुमार है चुनाव आयुक्त। नीति आयोग के सीईओ, तो इनका नाम है अमिताभ कांत। और आपको पता है नीति आयोग का जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग की स्थापना की जाती है 1 जनवरी 2015 से। किसके स्थान पे की जाती है? तो यह इसकी जो स्थापना की जाती है वो योजना आयोग के स्थान पे की जाती है, और ये संवैधानिक नहीं है। ठीक है। CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है। तो केग प्रमुख कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ये भी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यह जब 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े करके और वहाँ से धारा 370 अनुच्छेद 35A हटा दिया जाता है, उसके बाद में उसके 2 टुकड़े किए जाते हैं, और एक तो लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर, 2 यूटी बनाए जाते हैं, और इस प्रकार भारत के यूटी हो जाते हैं 9। लेकिन बाद में दादरा नगर हवेली और दमन और दीव का विलय करके अब 8 ही यूटी है भारत में। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद में वहाँ के जो पहले उपराज्यपाल बनाए गए थे उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू।
और अब उन्होंने वहाँ से पद छोड़ दिया है और ये केग प्रमुख बन गए हैं। ठीक है। यूपीएससी अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी, यूपीएससी के अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी। और मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, मुख्य चुनाव आयुक्त है सुनील अरोड़ा। और चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार। अब बात करते हैं आरबीआई के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना की जाती है 1 अप्रैल 1935 को। जो भारत शासन अधिनियम आया था 1935, उसके तहत आरबीआई की स्थापना की जाती है और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है। और अभी जो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है, 25वें नंबर के हैं। अगर 24वें नंबर के जो आरबीआई गवर्नर की बात करें तो उनका नाम था उर्जित पटेल। और 23वें नंबर पे थे रघुराम राजन। ठीक है। और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह है यूपीए सरकार के, वो भी इस पद को संभाल चुके हैं, जब प्रणब मुखर्जी के टाइम इन्होंने संभाला था। अब बात करें, अच्छा आरबीआई है ना, बैंकों का बैंक बोलते हैं इसको, क्योंकि ये इंडिया में जितने भी बैंक हैं उन सभी को रेगुलेट कौन करता है, तो आरबीआई ही करता है रेगुलेट सभी बैंकों को। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अजीत डोभाल ने ही गलवान घाटी विवाद सुलझाया है। इन्होंने ही डोकलाम विवाद जो कि 76 दिन तक चला था चीन के साथ, उसको सुलझाया है। उरी प्रोजेक्ट क्या, उरी जो स्ट्राइक, फिर सर्जिकल स्ट्राइक रही थी हमने, उरी अटैक के बाद में, पुलवामा अटैक के बाद जितनी भी कार्रवाई हमने की है उन सभी में प्रमुख और महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई है, उनका नाम है अजीत डोभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है, काफ़ी दिनों तक पाकिस्तान में रहे थे, वहाँ की सरकार को पता भी नहीं चला और वहाँ की जासूसी करते रहे और वहाँ से काफ़ी सारे आंकड़े इकट्ठा करके इंडिया को देते रहे। ठीक है। और ये सुरक्षित वहाँ से निकलकर इंडिया पहुँच जाते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त, ये अभी बनाए गए थे मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सतर्कता आयुक्त। तो विमल जुल्का यानी जो हम झुमका बोल सकते हैं कि झुमका गिरा तो उसकी सूचना किसी को तो देनी पड़ेगी, यानी सूचना आयुक्त। तो मुख्य सूचना आयुक्त कौन होंगे, विमल जुल्का। ठीक है, ऐसे रिलेट कर लेना। और मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है, तो संजय कोठारी। ठीक है, संजय को सतर्क रहने के लिए कहेंगे, यानी कि सतर्कता आयुक्त कौन हो गया, संजय कोठारी। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष बनाए गए अशोक कुमार को 7वां वेतन आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। रेलवे बोर्ड अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है विनोद कुमार यादव या वीके यादव। जो भारतीय रेल है वो सबसे बड़ा रेल तंत्र है, भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक नियोक्ता है, सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला विभाग भी है तो वो रेलवे ही है। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम है विनोद कुमार यादव। नेक्स्ट है बीएसएफ महानिदेशक, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ, उसके महानिदेशक अभी हाल ही में बनाया गया है राकेश अस्थाना को, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। बीएसएफ महानिदेशक राकेश अस्थाना। इसरो अध्यक्ष के सिवान, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसके वर्तमान में अध्यक्ष के सिवान, और इनको हाल ही में सेवा विस्तार दिया गया है 2 साल का। डीआरडीओ अध्यक्ष का नाम है जी सतीश रेड्डी, स्थापना की गई थी 1958 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है। और डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है डीआरडीओ की। आईसीसी के अध्यक्ष, वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष इमरान ख्वाजा है जिन्होंने स्थान लिया है भारत के शशांक मनोहर का। पहले आईसीसी के अध्यक्ष थे शशांक मनोहर जो कि भारत के थे, अब इमरान ख्वाजा बनाए गए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म है और इसका जो मुख्यालय है वो दुबई में है। ठीक है। आईसीसी के सीईओ कौन है, तो मनु साहनी है। ठीक है। और जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेला जाता है उस सभी को रेगुलेट कौन करता है, तो आईसीसी ही उसको रेगुलेट करता है। आईसीसी की प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक बनाई गई थी, उनका नाम है इंदिरा नूई। हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है और पहली स्वतंत्र महिला निदेशक बनाई गई है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इंदिरा नूई। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। इसकी जो संयुक्त राष्ट्र है यूएनओ, इसकी स्थापना की जाती है 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वो है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, और न्यूयॉर्क है हडसन नदी के किनारे। ठीक है। तो न्यूयॉर्क में है यूएनओ का मुख्यालय। बात करें डब्ल्यूएचओ की, तो डब्ल्यूएचओ जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना की जाती है 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है। और इसके जो अभी हाल वर्तमान में अध्यक्ष है उनका नाम है टेड्रोस एड्रेनोम, और प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। और इस बार की जो थीम थी वो थी नर्स एंड मिडवाइव्स। और
2020 को WHO ने नर्स एंड मिडवाइव्स ही ईयर घोषित किया है। और WHO में जो भारत से चुने गए हैं उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। इनको कार्यकारी जो बॉडी होती है WHO की, उसका प्रमुख बनाया गया है। तो वो भारत से हैं और उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन, और वो भारत के स्वास्थ्य मंत्री भी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ही है, और उनको WHO की कार्यकारी जो बॉडी है उसका अध्यक्ष चुना गया है। बात करें WB की, तो यह है वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक का जो इसकी स्थापना की जाती है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान, जो कि 1944 में हुआ था। और फिर 1944 में जब ब्रेटन वुड्स सम्मेलन होता है उसके बाद में वर्ल्ड बैंक बनाने की आवश्यकता महसूस की गई और वहीं पर निर्णय लिया गया, और फिर 1945 में इसकी स्थापना कर दी जाती है। और इसी के साथ में एक और बनाया जाता है जिसका नाम है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। और उसकी जो प्रमुख है वो क्रिस्टिना जॉर्जिया है। और IMF की स्थापना की जाती है WB के साथ में, वर्ल्ड बैंक के साथ में, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है डेविड मालपास, और वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो है अमेरिका के वाशिंगटन DC में, और वाशिंगटन स्थित है पोटामेक नदी के किनारे। बात करें ADB की, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना की जाती है तो 1967 में की जाती है, और इसका जो मुख्यालय है वो है मनीला, फिलीपींस में, और इसके जो वर्तमान में सदस्य संख्या है वो है 68, और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो ताकेहिको नकाओ चुना गया है। और कहीं कहीं आपको मात्सुगु असाकावा भी मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो बनेंगे वो है ताकेहिको नकाओ, और अगर आपको ऑप्शन में मात्सुगु असाकावा मिले तो वर्तमान में वही है, लेकिन अब इनका चयन कर लिया गया है ताकेहिको नकाओ का। ये जापान से हैं, और ADB का जो अध्यक्ष आता है वो जापान से ही आता है। BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली है, लेकिन अभी BCCI का अध्यक्ष चुना जाना बाकी है क्योंकि इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। साथ ही BCCI के CEO राहुल जौहरी है, तो उनका भी पद दूसरा लेगा कोई, क्योंकि इनका भी कार्यकाल समाप्त हो चुका है। तो BCCI अध्यक्ष वर्तमान में पूछे तो सौरव गांगुली, और BCCI के CEO पूछे तो राहुल जौहरी। और जब लोकपाल बनाया गया, भारत के पहले लोकपाल थे पिनाकी चंद्र घोष, और BCCI के भी लोकपाल नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम है DK जैन। तो भारत का पहला लोकपाल पूछे तो वो तो है PC घोष, और अगर BCCI का पहला लोकपाल पूछे तो उसका नाम है DK जैन। और राज्यों में लोकायुक्त होता है, लोकपाल नहीं होता है। भारत की पुरुष टीम के कोच, उनका नाम है रवि शास्त्री। जो भारत की पुरुष टीम है कौन सी, क्रिकेट वाली, उसके जो कोच है उनका नाम है रवि शास्त्री। और भारत की महिला क्रिकेट टीम है उसके कोच है WC रमन। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।